अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो आज हम करेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग विंडोज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक कार्टून दिखाया गया है जिसमें कि अलादीन बोल रहा है कि टेल मी किड्स हु गेट यू द न्यूज़पेपर एवरी डे। आपको रोज़ न्यूज़पेपर कौन ला के देता है? तो यहाँ पे बोलता है द न्यूज़पेपर मैन। ठीक है, जो न्यूज़पेपर भेजता है वो लेके देता है। ठीक है, अलादीन बोलता है राइट, डू यू नो दिस न्यूज़पेपर मैन इज़ द मिडिल मैन बिटवीन द न्यूज़पेपर ऑफिस एंड यू। आपको पता है कि आपके और जो न्यूज़पेपर ऑफिस है उनके बीच में ये न्यूज़पेपर मैन जो है एक मिडिल मैन का काम करता है। दिस मेक्स द थिंग्स ईजियर एंड एफिशिएंट टू मैनेज, जिससे कि जो काम है वो आसान हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है मैनेज करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली देयर इज़ अ मिडिल मैन बिटवीन यू एंड अ कंप्यूटर। उसी तरह मिडिल आपके और कंप्यूटर के बीच में भी एक मिडिल मैन है। दिस मिडिल मैन और इंटरफेस इज़ नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस मिडिल मैन या फिर इंटरफेस को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दस एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि कैसे काम करना है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो है वो खुद से काम नहीं कर पाता है, उसको एक काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस बताया गया है। नंबर 1, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। तो ये कंट्रोल करता है अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस को, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक है, इन सबको हेल्प करता है काम करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल करता है इसको। नंबर 2, इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोग्राम विच यू आर वर्किंग ऑन, और जो भी आप काम कर रहे हो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, जैसे आप लोगों का अटेंडेंस का रिकॉर्ड क्लास टीचर रखता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का जो रिकॉर्ड है वो रखता है। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स और मैसिंटोश ओएस। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एमएस विंडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो यानी कि एमएस विंडोज़ है। इट इज़ पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रीज़न दिया गया है 3, वो पढ़ेंगे। नंबर 1, Microsoft Windows is a graphic user interface GUI based OS। ठीक है, Microsoft Windows जो है वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI based ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, you do not have to remember text based command to operate a computer। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट की हेल्प नहीं ले सकते, आप ग्राफिक का भी यूज़ कर सकते हो। इट हैज़ अ स्मॉल पिक्चर कॉल्स आइकन। इसमें छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं आइकन्स। यू कैन कैरी आउट टास्क ऑन अ कंप्यूटर बाय क्लिकिंग, पॉइंटिंग और ड्रैगिंग द आइकन्स। आप कोई भी टास्क कर सकते हो कंप्यूटर पे किसी भी आइकन्स को क्लिक करके या उसको पॉइंट करके या फिर उसको ड्रैग करके। ठीक है, नंबर 2, इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इजी होता है यूज़ करने के लिए और लर्न करने के लिए। नंबर 3, इट अलाउज यू टू वर्क ऑन मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। आप एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, In a GUI OS, everything is shown as a part of a rectangular area called Windows। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ जो है एक रेक्टेंगुलर एरिया में आता है जिसको हम कहते हैं विंडो। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट OS विंडो 7। इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है स्टार्टिंग विंडोज़।
स्टार्ट कैसे करेंगे हम विंडो को। When you switch on the computer, the screen as shown in figure 3.1 appears automatically. ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो जो फिगर 3.1 में आपको पिक्चर दिखाया गया है वैसे ही कंप्यूटर शो करता है। This screen signifies that Windows OS is being loaded into a computer memory. इससे ये पता चलता है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो रहा है कंप्यूटर मेमोरी में। This process of loading the operating system when a computer is switched on is called booting. और जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होते टाइम, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। Let us now learn about the various component of Windows 7. अब हम Windows 7 के अलग अलग components के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है डेस्कटॉप। The first screen that appears on the monitor after the Windows operating system is loaded is called the desktop. जो आप कंप्यूटर जब ऑन करते हो तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑन होता है, तो जो सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखाई देता है उसको कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। फिगर 3.2 जो कि आपके पेज नंबर 26 पे है, ठीक है, वैसे ही दिखता है, उसको कहते हैं डेस्कटॉप। Just as you place a pen stand, timetable, a clock on your study table, similarly frequent use things are placed on the computer desktop. ठीक है, जैसे आप पढ़ने के लिए अपने स्टडी टेबल पे पेन स्टैंड रखते हो, टाइम टेबल रखते हो या क्लॉक रखते हो, ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर के डेस्कटॉप में वही सब चीज़ें रखा जाता है जो कि आप बार बार यूज़ करते हो। The desktop contains the following items. डेस्कटॉप पे कुछ आइटम्स है जैसे आइकन्स एंड टास्क बार, ठीक है। क्विक फैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट द कंपनी दैट ओन्स विंडो operating system was founded on April 4, 1975 by Bill Gates and Paul Allen, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करता है, ठीक है, ऑनर जो है वो फाउंड हुआ था 4 अप्रैल 1975 में, और उस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसको बनाया था बिल गेट्स और पॉल एलन ने। इट्स हेडक्वार्टर इज आर लोकेटेड इन रेडमोंड वाशिंगटन, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो रेडमोंड वाशिंगटन में है अभी, ठीक है, लोकेटेड है। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 26 वी हैव आइकन्स। अब आइकन्स जो है वो होता क्या है। द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर लिखा हुआ है, गूगल क्रोम लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, आइकन्स है, ठीक है। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन एन आइकन अ विंडो गेट्स ओपन और द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। आप जब आइकन्स पे डबल क्लिक करते हो तो जो आइकन्स होगा वो ओपन हो जाता है या फिर वो प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर, कॉमन आइकन्स यहाँ पे होता है हमेशा कंप्यूटर जो है वो पहले से ही लगा होता है, ठीक है। फिगर 3.2 में आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर, ठीक है, और रिसाइकल बिन जो है वो हमेशा प्रेजेंट होता है डेस्कटॉप पे। सम आइकन्स में रिप्रेजेंट अ फाइल और अ फोल्डर। कुछ आइकन्स होंगे जो कि फाइल रिप्रेजेंट कर रहा होगा या कोई फोल्डर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यू सेव योर वर्क इन फाइल इन अ कंप्यूटर। आप जब भी कोई भी काम करते हो वो कंप्यूटर में एज अ फाइल या फोल्डर आप सेव करते हो, ठीक है। अ फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ सच फाइल्स। और फोल्डर क्या होता है, बहुत सारे फाइल्स को मिला के एक आप फोल्डर बना सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ अ फोल्डर एंड अ फाइल आइकन आर शोन हियर। आपको नीचे एग्जाम्पल दिखाया गया है फोल्डर और फाइल का। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस कॉमनली यूज्ड आइकन। कुछ ऐसे ही कॉमन यूज जो हम ज़्यादातर करते हैं उस कुछ आइकन्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक है द कंप्यूटर आइकन। डबल क्लिकिंग द कंप्यूटर आइकन ओपन्स द कंप्यूटर फोल्डर। आप जब कंप्यूटर जहाँ पे लिखा है, ठीक है, उस फोल्डर पे या उस आइकन पे आप डबल क्लिक करते हो तो कंप्यूटर का जो फोल्डर है वो ओपन होता है। दिस फोल्डर लेट्स यू चेक द कंटेंट ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी और एनी अदर स्टोरेज मीडिया सच एज पेन ड्राइव। इसमें क्या होता है, जब कोई भी हार्ड डिस्क होगा, ठीक है, आपके कंप्यूटर में कितने स्पेस बचा है, कितना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है,
कोई भी सीडी इसमें इंक्लूडेड है नहीं है, डीवीडी इंक्लूड है या नहीं है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। या फिर आप अगर आपके कंप्यूटर के साथ पेन ड्राइव कोई अटैच होगा तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। द स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन कॉल्ड पार्टीशंस, ठीक है। तो जो कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है उसको अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड किया है, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं पार्टीशंस, एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर्स सच एज सी डी एक्सेट्रा। और इसको डिनोट किया गया है, दिखाया गया है लेटर सी, डी या फिर ई, ठीक है, या फिर एफ ऐसे अलग अलग लेटर्स के साथ डिनोट किया गया है, जैसे फिगर 3.3 में आपको दिखाया गया है। इट ऑल्सो शोज एन आइकन ऑफ अ डीवीडी ड्राइव एंड अ पेन ड्राइव। आपका जो फिगर 3.3 में है उसमें डीवीडी और पेन ड्राइव का आइकन भी शो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द रिसाइकल बिन आइकन, ठीक है। अब रिसाइकल बिन आइकन में क्या होता है, व्हेन यू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर इट गोज टू द रिसाइकल बिन। जब भी आप कोई भी फाइल या फोल्डर या कोई पिक्चर होगा आप डिलीट करते हो, ठीक है, वो सारा रिसाइकल बिन में चला जाता है। फिगर 3.4 यहाँ पे दिखाया गया है रिसाइकल बिन का आपको फिगर, ठीक है। डबल क्लिक द रिसाइकल बिन आइकन टू व्यू द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर। आपको रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप जो भी आपने डिलीट किया है वो फाइल्स और फोल्डर्स आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्विक टिप टू रिस्टोर अ डिलीटेड फाइल और फोल्डर, राइट क्लिक ऑन इट एंड चूज रिस्टोर फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई गलती से कोई फाइल या फोल्डर, इंपॉर्टेंट फाइल या फोल्डर डिलीट हो गया है और आपको दोबारा से वो चाहिए, ठीक है, तो आप उस रिसाइकिल बिन में जाके राइट क्लिक करोगे, ठीक है, जो भी फाइल होगा उस पर राइट क्लिक करोगे और उसमें से रिस्टोर का जो बटन है उस पर क्लिक करोगे। ये है शॉर्टकट मेन्यू, ठीक है, रिस्टोर करने का। Next, on page number 27, we have taskbar. The taskbar is a long horizontal bar at the bottom of your computer screen. आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे नीचे एक लंबा सा हॉरिजॉन्टल बार होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टास्क बार। फिगर 3.5 में आपको टास्क बार जो है वो दिखाया गया है, जिसमें स्टार्ट बटन है, मिडिल सेक्शन है, नोटिफिकेशन एरिया है, शो डेस्कटॉप बटन है, ठीक है। As shown in figure 3.5, the taskbar is divided into following section, ठीक है। तो आपका जो टास्क बार है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले है स्टार्ट बटन, ठीक है। इट अपीयर्स एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। जो स्टार्ट बटन है वो सबसे नीचे और लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। When you click on this, a list of option और प्रोग्राम अपीयर्स। जब आप क्लिक करते हो स्टार्ट बटन पे अलग अलग ऑप्शंस और अलग अलग प्रोग्राम्स दिखाई देता है, ठीक है, एक मेन्यू खुलता है। दिस लिस्ट इज कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो एक मेन्यू खुलता है जिसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। फिगर 3.6 में आपको स्टार्ट मेन्यू दिखाया गया है। यू कैन यूज द स्टार्ट मेन्यू टू परफॉर्म सम कॉमन टास्क सच एज स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। आप स्टार्ट मेन्यू जो है उसमें से कुछ टास्क कर सकते हो, जैसे कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना हो वो आप कर सकते हो, कोई भी फाइल या फोल्डर आप सर्च करना चाहते हो वो भी आप इसमें से कर सकते हो, या कंप्यूटर को शट डाउन यानी कि बंद करना चाहते हो वो भी आप स्टार्ट बटन से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मिडल सेक्शन। इट डिस्प्ले द ओपन प्रोग्राम एज बटन। फॉर एग्जाम्पल फिगर 3.5 shows the button of the paint program which is open. मिडिल सेक्शन में वो प्रोग्राम्स दिखाई जाते हैं जो कि आपने ओपन कर रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फिगर 3.5 में जो अनटाइटल्ड पेंट है, ठीक है, वो ओपन किया गया है, तो वहाँ जो मिडिल सेक्शन है वहाँ पे पेंट का जो प्रोग्राम है वो शो कर रहा है। यू कैन ऑल्सो पिन add some commonly used program like Internet Explorer and Adobe
Acrobat Reader in this section of the task bar. आप जो बार बार यूज़ करते हो, ठीक है, प्रोग्राम्स या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, या कोई पेंट या फिर कोई गेम्स हो गया, ठीक है, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप पिन करके रख सकते हो. एंड आइकन्स ऑफ द पिन्ड प्रोग्राम ऑलवेज अपीयर ऑन द टास्क बार. टास्क बार पे उस जो आपने पिन कर रखा है उस प्रोग्राम का आइकन दिखाई देता है. यू कैन क्विकली स्टार्ट अ प्रोग्राम बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन. आप जल्दी से उस आइकन पे क्लिक करके आप प्रोग्राम जो है वो खोल सकते हो, ठीक है. क्विक टिप, यू कैन ऑल्सो प्रेस द विंडो लोगो की ऑन योर कीबोर्ड टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू. क्विक टिप में आपको बताया गया है कि स्टार्ट मेन्यू में आप विंडो की, आपकी कीबोर्ड पे विंडो की बनाया हुआ है, ठीक है, वो आप क्लिक करोगे, आपका जो स्टार्ट मेन्यू है वो खुल जाता है. नंबर 2, यू कैन ऑल्सो प्रेस विंडो की प्लस डी की टुगेदर टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज. ठीक है, आप विंडो और डी को एक साथ प्रेस करोगे तो जो भी आपने ओपन किया है विंडो वो मिनिमाइज हो जाता है. मिनिमाइज मतलब वो छोटा हो जाता है, ठीक है. उसके बाद है नोटिफिकेशन एरिया. अब नोटिफिकेशन एरिया क्या है? इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के सबसे नीचे बॉटम, ठीक है, और राइट साइड पे होता है नोटिफिकेशन एरिया. इट डिस्प्ले अ क्लॉक and a group of small icons that tells the status of certain program running on your computer. इस पे नोटिफिकेशन एरिया पे क्या होगा, आपका क्लॉक डिस्प्ले होगा और कुछ आइकन्स होंगे जो कि आपको आपके प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया होगा, ठीक है. उसके बाद है शो डेस्कटॉप. The Show Desktop button is present at the end of the notification area. Show Desktop जो बटन है वो नोटिफिकेशन एरिया से एंड में होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया के एंड में प्रेजेंट होगा शो डेस्कटॉप. क्लिकिंग दिस बटन मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडो एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप. आप जब शो डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने प्रोग्राम खोला है, जैसे कोई गेम खेल रहे हो आप कंटिन्यू कर रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, वो सब विंडो जो है वो छोटा हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, और जो आपका डेस्कटॉप है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है, शो होगा. ओके. उसके बाद पेज नंबर 28 पे आपको क्विक क्वेश्चन दिया गया है. यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आई एम वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ विंडो डेस्कटॉप. मैं विंडो डेस्कटॉप का एक कंपोनेंट हूँ. आइडेंटिफाई मी यूजिंग पिक्चर एज क्लूज. आपको यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, पिक्चर ए, बी और सी. आपको साइड में जो आपका फिल द ब्लैंक्स दिया गया है उस पर उसका नाम लिखना है. जैसे कि नंबर ए है रिसाइकल बिन, तो आर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको ECYCLE रिसाइकल बिन BIN, ठीक है, ये आपको लिखना है. उसी तरह बी है स्टार्ट बटन, सी है नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है. ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करके सेंड करना है अपने असाइनमेंट्स ग्रुप में अपने नाम के साथ और आपका जो सब्जेक्ट है वो लिख के, ठीक है. थैंक यू.